सभी को नमस्कार। आज हम स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में एक प्रूफ है, छोटा सा, उसको हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कोई निकाय है, इसको मान लेते हैं AB, अर्थात AB कोई निकाय सिस्टम है जिस पर दो आवेश Q1 और Q2 रखे हैं। तो दोनों आवेश मान लिए हमने प्लस, उनके बीच की दूरी जो मानी गई है A और B दो आवेश हैं जिन पर रखे गए हैं, जिनके बीच की दूरी को हम मान सकते हैं क्या, स्मॉल r, अर्थात AB कोई निकाय है जिसके बीच दो आवेश Q1 Q2 आवेश क्या है, समान है, अर्थात वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि यदि आवेश हम इसका प्लस और माइनस करेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए जो आवेश लिए गए हैं वो प्लस के लिए गए हैं, ये सेम लिए गए। इस प्रकार हम इसको दिखाए हैं कि जो आवेश हैं समान होने के कारण वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात यदि दो निकाय के बीच की दूरी स्मॉल r है तो अर्थात आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। अर्थात आवेशों के किसी निकाय की स्थिति वैद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से अर्थात अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की, किसी सिस्टम या निकाय की रचना करते हैं या उसकी किसी निकाय की रचना करते हैं। अर्थात आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं। उसको निकाय की रचना में उसका कार्य किया जाता है। मान लीजिए दो आवेश हैं, अधिक भी हो सकते हैं। दो या अधिक आवेश को इस प्रकार रखा जाता है कि यदि वो दोनों समान हैं तो क्या करेंगे, यदि प्लस प्लस हैं तो ये दोनों क्या है, आकर्षित करेंगे। यदि दोनों आवेश प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि दोनों क्या हैं, माइनस हैं, और तो ये भी कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, आकर्षित, जब ये दोनों सेम है तो उसको क्या करेंगे, रिपल्सन, अर्थात परिवर्तित या प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित अर्थात वे एक दूसरे को दूर भेजने का कार्य करेंगे। यदि ये दोनों निगेटिव है तब भी वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस क्यू। तो इसकी कंडीशन में क्या है, ये दोनों क्या करेंगे, उसको आकर्षित करेंगे, अर्थात जो उन पर आवेश हैं एक दूसरे, अगर उनकी आवेश एक प्लस है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने के कारण वो उसको आकर्षित करेंगे। यदि दोनों सेम कंडीशन में या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लो, माना ए बी क्या है, एक निकाय है या एक सिस्टम है, निकाय है जिस पर दो आवेश क्या है, प्लस Q1 व Q2, अर्थात दोनों क्या है, आवेश सेम है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात दोनों आवेश सेम होने के कारण उसको प्रतिकर्षित करेंगे। यदि उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जिसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, जो दूरी r है जो निर्वात में रखी है, यह निर्वात में मापी गई है, जो निर्वात में मापी गई है, अर्थात जो दो आवेश हैं Q1 Q2 उनके बीच की दूरी r है और वो निर्वात में या किसी वायु में हो सकती है या स्थित है। दूरी, बीच की दूरी निर्वात में स्थित है या मापी गई है। बिंदु या Q2 आवेश बिंदु B पर न होकर, मान लीजिए बिंदु यहाँ है, इसको यहाँ ना करके कहाँ रख दे, इसको अनंत पर मान लो, अनंत पर मान लो इसको, तो क्या करेंगे, तो यहाँ अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, B पर न होकर कहां पर है, अनंत पर है, अर्थात जो Q2 आवेश है वो बिंदु B पर न होकर अनंत पर रखा है। तो आवेश Q1 के कारण प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, अर्थात जो आवेश Q1 है, इस आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 K Q1 बटे R, अर्थात जो आवेश है कहाँ, Q1 के कारण बिंदु B पर मान लिया, अनंत से आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, और आवेश Q2 को, ये Q2 मान लो, आवेश Q2 को
आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2V, अर्थात जो आवेश कहाँ था, अनंत से बिंदु B तक हम इसको यहाँ ले आए, अर्थात इसको यहाँ तक ले आए। तो बिंदु B Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2, अर्थात W बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R। वायु के लिए K की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। यही कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात जो कार्य था W बराबर हो गया किसके, U के, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, अर्थात U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। अर्थात इसका मात्रक क्या होगा, जूल, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। और ये कैसी राशि है, यह है अदिश राशि है, अदिश राशि है, अर्थात जो भी आवेश था अनंत से कहां तक लाए, उसको B तक लाने में किया गया कार्य एक स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही उसका प्रूफ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आवेश थे एक दूसरे के समीप लाकर या एक निकाय की रचना करते हैं, जो एक वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में सिद्ध हो जाता है। अर्थात ये कैसी राशि है, ये है अदिश राशि है, अदिश राशि है। यदि जो आवेश हैं एक दूसरे के पास आते हैं, अर्थात दोनों आवेश Q1 Q2 समीप आते हैं तो क्या होगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, आते हैं तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। यदि आवेश Q1 व Q2 दूर जाते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा घटती है। अर्थात जो आवेश दिए हैं उनको यदि हम समीप लाएंगे तो उसकी
स्थिति ऊर्जा के आगे पास आ रहे हैं वो एक दूसरे के अधिक स्थिर हो जाएंगे। यदि वे दूर जा रहे हैं तो उनके बीच में स्थिति ऊर्जा या स्थिर वैद्युत बल कम हो जाता है, और यदि पास आ रहे हैं स्थिर वैद्युत बल अधिक हो जाता है। थैंक यू। अब इसमें एक पॉइंट है, ये तो दोनों सेम आवेश थे। यदि एक प्लस हो जाए Q1 और दूसरा हो जाए -Q2, तो उन कंडीशन में इसका जस्ट उल्टा हो जाए। यदि एक दूसरे के वे समीप आ रहे हैं, अर्थात वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। अर्थात स्थिति ऊर्जा यहां पर स्थिति ऊर्जा घटती है। और ये दूर जा रहे हैं, अर्थात Q1 प्लस है और Q2 माइनस है। ये दूर जाने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात जो कंडीशन थी फर्स्ट में यहां पर उसकी जस्ट उल्टी है। अर्थात यदि दोनों आवेश सेम है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात उनके समीप आने में स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। और यदि वे दूर है, अर्थात दूर जा रहे हैं, तो स्थिति ऊर्जा घटती है। सेकेंड कंडीशन में क्या है? इसको 2 मान लो, इसको थर्ड और इसको 4। तो पहली दो कंडीशन जस्ट उसकी उल्टी हो जाती है, अर्थात Q1 प्लस है, Q2 माइनस का है, तो स्थिति ऊर्जा घटती है। और Q1 अर्थात ये क्या है? पास पास आ रहा है। पास आने पर इसको लिख दो, पास आने पर जो भी होगी, पास आने पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थिति ऊर्जा घटती है। और ये दूर जाने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ती है।